करीब 200 बरस से ऊपर हो चुके हैं हमारी दुकान को बने हुए। पहले भारी ज्वेलरी ली जाती थी, अब आपको लगता है कि लाइट ज्वेलरी ली जाती है थोड़ी महिलाओं की तरफ से? जी हाँ, पहले तगड़ियाँ बहुत बनती थी, 10-10 तोले की तगड़ियाँ बनती थी, अब वो नहीं बनती हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम सस्ती ले लें या वो ले लें, वो धोखा खाते हैं। जो अच्छी दुकानों से ले रहे हैं, हॉलमार्क के साथ ले रहे हैं, बिल के साथ ले रहे हैं, उनको क्या नकली ज्वेलरी ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य शर्मा, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। मैं हूँ इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक मेन मार्केट में, जहाँ हम आज बात करेंगे रतन चंद ज्वालानाथ ज्वेलरी के ओनर से, तरुण गुप्ता से, जो बताएंगे हमें असली सोने और असली जो सोने की परख है, प्लस डायमंड और सिल्वर का क्या रेट चल रहा है, क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कितना लोग कौन सी ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं। आइए तरुण सर से बात करते हैं। तरुण सर जी, अपने शॉप के बारे में। हमारी दुकान रतन चंद ज्वालानाथ है और इसमें ये 7वीं पीढ़ी अभी काम कर रही है इसी जगह पर, इसी नाम से और इसी व्यवसाय में। आप समझ लीजिए करीब 200 बरस से ऊपर हो चुके हैं हमारी दुकान को बने हुए। रतन चंद ज्वालानाथ दरीबा। तरुण जी, जैसे अभी वेडिंग सीजन चल रहा है सर, और लोग ज्वेलरी खरीदते हैं बहुत ज़्यादा, गोल्ड डायमंड सिल्वर सब खरीदा जाता है। सर, असली सोने की परख कैसे कर सकते हैं? और सर, अभी रिसेंटली गोल्ड का भाव क्या चल रहा है, डायमंड का क्या भाव चल रहा है, पहले ये बता दीजिए। गोल्ड का भाव 24 कैरेट का जो है करीब 1,27,000 है और उसी अनुपात में 22 कैरेट का भाव रोज़ थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, तो चेंज होता रहता है। और जो उसके परख की बात है, पहली चीज़ तो हॉलमार्क गोल्ड आ गया है। दूसरी चीज़, आजकल मशीनें आई हुई हैं जो स्पेक्ट्रोमीटर्स जैसे कहते हैं, और वो गोल्ड टेस्टिंग करती हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर पे जाके कोई आराम से उसकी टेस्टिंग करा सकता है। तीसरा एक मेथड होता है फायर ऐसे मेथड, वो किसी लैब में जा कर के भी हम टेस्ट करा सकते हैं। सर, डायमंड का क्या भाव चल रहा है और सिल्वर का क्या रेट है? डायमंड का रेट अभी ये तो अलग-अलग क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। इसमें 4 चीज़ें आती हैं, साइज़, क्लैरिटी, कलर एंड कट। तो उसके हिसाब से डायमंड का रेट होता है। इसकी एक इंटरनेशनल लिस्ट आती है, उसके हिसाब से चलता है डायमंड का रेट। और सिल्वर का प्राइस है 1,55,000 रुपए पर किलो, 999। सर, और अभी जैसे लोग गोल्ड वगैरह खरीदते हैं, जैसे भी बात हो रही थी, सर कैसे असली सोने की परख की जा सकती अभी आपको बताया हॉलमार्क के और स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा हो सकता है। है? नहीं सर, कई बार लोग ज्वेलरी लेके भी आते हैं चेक कराने के लिए। हाँ, तो ज्वेलरी पर भी हो जाता है वो। तो सर, अभी जैसे अभी आपकी शॉप पे भी आते होंगे लोग, ऑर्डर दे के जाते होंगे, या तो कस्टमाइज़ करवाने के लिए आते होंगे। कुछ कहना चाहेंगे लोगों को कि कस्टमाइज़ भी होते हैं, और ज़्यादा ट्रेंडिंग डिज़ाइन्स भी आ रहे हैं आजकल? डिज़ाइन्स बहुत हैं, पहले से बहुत ज़्यादा चॉइस है कस्टमर के पास। आज से करीब 20 साल पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतना सब नहीं था। पहले हैंडमेड काम होता था, आजकल कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग भी आ गई है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग आ गई है। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर के पास आज चॉइस है। पुरानी टेक्नीक, हैंडमेड टेक्नीक भी ज़िंदा है अभी, और कंप्यूटर वाली टेक्नीक्स भी आ गई हैं। तो चॉइस बहुत है, गूगल है, पिंटरेस्ट है। ग्राहक बहुत अवेयर है, अपने आप डिज़ाइन ढूँढता है, हम भी उसको सजेस्ट करते हैं। हमारे से मिलके और अपने उसके आइडिया से मिल कर के जो एक रिज़ल्ट आता है, उससे उसको इनफैक्ट अभी क्या हो गया, पर्सनल स्टाइलिंग का वैल्यू हो गई। पर्सनल स्टाइलिंग का क्या मतलब है कि ग्राहक की पर्सनैलिटी के हिसाब से ज्वेलरी बनाना। तो वो हमारी स्पेशलाइज़ेशन है, हम ग्राहक को समझ के, अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके उसके हिसाब से स्टाइलिंग करके ज्वेलरी बनाते हैं। पहले के टाइम पे और अब के टाइम में क्या डिफरेंस है ज्वेलरी को लेके? क्योंकि अब लोग हर प्रकार से नई नई चीज़ें खोज के, जैसे अभी आपने बताया कि लोग आते हैं नए नए डिज़ाइंस को लेके। पहले में तो, अब में समाज में ही बहुत परिवर्तन है। आज से 20 साल पहले इतनी लड़कियां कामकाजी नहीं थी, उनका पहनावा अलग था। पहले साड़ी ज़्यादा चलती थी, फिर सूट पे आए, अब मैं देख रहा हूँ जीन्स टॉप हो। तो लड़कियों का जैसे पहनावा बदल रहा है, उनका जीवन शैली बदल रही है, उस तरह ज्वेलरी की रिक्वायरमेंट भी बदल रही है। आज की तारीख में ब्रेसलेट्स चलती हैं ज़्यादा, बैंगल्स कम चलती हैं। बहुत बहुत परिवर्तन है, अभी तो सारी विस्तार से अभी नहीं बता सकता, पर परिवर्तन। पहले भारी ज्वेलरी ली जाती थी, अब आपको लगता है कि लाइट ज्वेलरी ली जाती है थोड़ी महिलाओं की तरफ से? जी हाँ, पहले तगड़ियाँ बहुत बनती थी, 10-10 तोले की तगड़ियाँ बनती थीं, अब वो नहीं बनती हैं उतनी। 20 तोले तक की तगड़ी हमने बनाई हुई है, अब वो सिर्फ़ सेट्स, गले के नेकलेस बनते हैं और चीज़ें। तो आम प्रॉब्लम जैसे लड़कियों का पहनावा बदल रहा है, उनका जीवन शैली बदल रही है, उस तरह उनका ज्वेलरी के प्रति रुझान भी बदल रहा है।
तो ये तो परिवर्तन है। तो सर जैसे शॉप पे भी ट्रेंडिंग डिज़ाइन्स भी अवेलेबल है या आप हाथों-हाथ कस्टमाइज़ करके देते हैं? नहीं, हमारे पास रेडीमेड भी होते हैं और हम कस्टमाइज़ भी करते हैं। सर अभी जैसे डायमंड की भी बात हो रही थी, तो डायमंड डिज़ाइन्स किस प्रकार के बिक रहे हैं? थोड़े ज़्यादा हैवी में या थोड़े लाइट वेट में? क्योंकि डायमंड का रेट भी बहुत ज़्यादा है। तो डायमंड का तो आजकल अंगूठियाँ जैसे एंगेजमेंट रिंग्स हैं वो डायमंड की हो गई हैं, ज्वेलरी भी आती है, नेकलेस है, बैंगल्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, सभी चीज़ बिकती है, उसमें मैं ऐसे कोई परिवर्तन नहीं देख रहा हूँ। सर अभी ज़्यादातर तो अगर डिज़ाइन्स की बात की जाए तो एंगेजमेंट रिंग की तो सिर्फ़ सिंगल जो डायमंड होता है, कई बार लोग वो भी खरीदते हैं क्योंकि वो ज़्यादा एस्थेटिक लगता है। ये बहुत बहुत टेस्ट के होते हैं। सिंगल जो होता है वो बिल्कुल, जिनको सिंपल रिंग चाहिए वो सिंगल डायमंड लेके छोड़ देते हैं, जिनको थोड़ी सी इंट्रिकेट या थोड़ी फैलाव वाली रिंग चाहिए वो मल्टीपल डायमंड्स भी लगवाते हैं। किसी को बैंड चाहिए जिसमें मल्टी सिंगल लाइन में डायमंड लगा होता है, किसी को डिज़ाइनदार चाहिए। तो ये तो जैसे जैसे ग्राहक होते हैं ऐसे ऐसे हम भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि एक वही चल रहा है या वही चल रहा है, सब तरह के चलते हैं। सर अगर कस्टमाइज़ कराना हो तो कितने दिन पहले या फिर बोलना पड़ेगा या तो कितना समय लगता है कस्टमाइज़ करने में? क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आजकल ट्रेंडिंग यूज़ कर रहे हैं। 3 दिन से लेके 15 दिन तक, सब तरह के डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन इस तरह की होती है। 3 दिन में भी दे देते। डिज़ाइन होगा उस हिसाब से हाँ जी, टाइम लगेगा। हाँ जी। सर कहना चाहेंगे कुछ महिलाओं से कि ज्वेलरी वगैरह ले रहे हैं लोग, तो आजकल थोड़ा नकली ज्वेलरी भी बेची जा रही है सोना या गोल्ड बता के। जैसे भी आपने बताया कि कैसे आप रियल ज्वेलरी की पहचान कर सकते हैं। नहीं, नकली के ऊपर क्या बोलूँगा, वो तो कस्टमर अपने आप अच्छी दुकान से लें, रेपुटेड दुकान से लें, बस इससे ज़्यादा जो लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम सस्ती ले लें या वो ले लें, वो धोखा खाते हैं। जो अच्छी दुकानों से ले रहे हैं, हॉलमार्क के साथ ले रहे हैं, बिल के साथ ले रहे हैं, उनको क्या नकली ज्वेलरी, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बहुत ऐसा कोई सुना नहीं हमने। इसको कोई ज़्यादा मतलब ऐसे इसके पीछे डरने की आवश्यकता नहीं है। बेझिझक आप ज्वेलरी लीजिए और बिल बिल से लीजिए और लीजिए। जो थोड़ा-सा कॉर्नर कट करने की कोशिश करते हैं, तो ये कंज़्यूमर की गलती होती है जिसके कारण वो गलत ठगा जाता है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत क्वेश्चंस के जवाब दिए। थैंक यू, आपने वक्त निकाला। थैंक यू। आप इसको अच्छा प्रचार दीजिए। हमारा हम समाज में जो ज्वेलर का रोल है उसके प्रति हमारी सेवा हो जाएगी आपके द्वारा। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि अभी हमारी तरुण गुप्ता जी से बात हुई, इन्होंने हमें बताया कैसे आप असली गोल्ड, असली डायमंड और सिल्वर की पहचान कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कैसे एक कस्टमर को बिल के साथ और पूरी देख परख के ज्वेलरी लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ महिलाएँ क्या पसंद कर रही हैं आजकल, कस्टमाइज़ कितने समय में हो जाता है, कितना ट्रेंडिंग कौन-सी ज्वेलरी लोग ज़्यादा प्रेफ़र कर रहे हैं, इन सब के बारे में हमने तरुण जी से बात की। और ज़्यादा महत्वपूर्ण खबरों के लिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए जुड़े रहिए अपना दिल्ली एनसीआर के साथ।